नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गिरिडीह में नक्सलियों की खूनी साजिश सुरक्षा बलों की सूझबूझ से एक बार फिर से नाकाम हो गई। शातिर माओवादियों ने निमिया घाट के मोहनपुर पुलिया के नीचे 50 किलोग्राम वजनी हांडी बम फिट कर दिया था। यह पुलिया सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन के नए पिकेट के बेहद नजदीक है, ताकि सीआरपीएफ की टोली जब उस पुलिया से गुजरे तो वो हांडी बम का शिकार बन जाए। पर सुरक्षा बलों ने समय रहते नक्सलियों की नाकाब साजिश को नाकाम कर दिया। चाल भांप ली उनकी और उस बम को उड़ाकर ब्लास्ट कर दिया गया। पर अगर सीआरपीएफ जवानों के कदम गलती से पड़ जाते तो बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता था। और टाटा स्टील के 24,000 कर्मचारी इस बार दोगुने जोश से दुर्गा पूजा मनाएंगे, क्योंकि उन्हें 20% बोनस की रकम के साथ 20,000 गुडविल अमाउंट की सौगात जो मिलने जा रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं और टाटा स्टील के कर्मचारी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। कहीं हवा में गुलाल उड़ रहे हैं तो कहीं लड्डू बट रहे हैं। दुर्गा पूजा पर बम्पर बोनस की सौगात मिलने की खुशी में टाटा स्टील के कर्मचारी कुछ इस अंदाज में जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। यह बोनस बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है। सारे कर्मचारियों में उत्साह है और हम लोग आशा करते हैं इसी तरह यूनियन हमारे कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते रहे और नई ऊंचाइयों पर ले जाए। टाटा स्टील ने इस साल अपने कर्मचारियों पर बोनस की बरसात कर दी है, जिसे नाम दिया गया है 2020, यानी 20% बोनस के साथ 20,000 रुपए का गुडविल अमाउंट। बोनस की न्यूनतम रकम है 41,448 रुपए और अधिकतम बोनस है 4,58,441 रुपए, जबकि एवरेज बोनस है 1,54,457 रुपए। टाटा स्टील के 24,000 कर्मचारियों के बीच बोनस के रूप में 317 करोड़ 51 लाख रुपए और गुडविल अमाउंट के रूप में 48 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। ये रकम 15 सितंबर से कर्मचारियों के बैंक खाते में आने लगेगी, जिसकी खुशी ये कर्मचारी अभी से मना रहे हैं। पहला तो है कि 20% जो लिए वो भी एक ऐतिहासिक है कि इस सेकेंड या थर्ड टाइम टाटा वर्कर्स यूनियन में हो रहा और यूनिक इसलिए कि गुडविल अमाउंट 20,000 प्रति कर्मचारी सबको मिलेगा। कि बहुत दिन के बाद ये हम लोग 20% लिए हैं और 20% लेने के बाद उसके ऊपर से हम लोग फ्लैट हर एक एम्प्लॉय के लिए 20,000 रुपए लिए हैं। तो ये ऐतिहासिक, इसीलिए इसको हम लोग ऐतिहासिक बोनस बोल रहे हैं। टाटा स्टील के कर्मचारियों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक हाथ में बोनस की रकम तो दूसरे हाथ में गुडविल अमाउंट लेकर टाटा स्टील के ये मेहनतकश कर्मचारी इस बार दिल खोलकर दुर्गा पूजा मनाएंगे तो लोहनगरी में खुशियों की बहार आ जाएगी। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेटेट और सीटेट उम्मीदवारों के साथ साथ जैप उम्मीदवारों की मांगों पर न्यायोचित कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड मंत्रालय में जेटेट उत्तीर्ण संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनसे शिक्षक भर्ती बहाली से पहले जेटेट का आयोजन और सीटेट को जेटेट के बराबर का दर्जा देने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई करने की बात कही है और इसी दौरान जैप उम्मीदवार भी उनसे मिले और जैप बहाली की दूसरी मेधा सूची जारी करने का अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के रांची लौटे दूसरे दिन हो गए, पर निर्वाचन आयोग की चिट्ठी पर राजभवन की खामोशी अब तक बरकरार है। बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उल्लंघन के आरोप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता तुरंत रद्द करने की मांग की है, तो विपक्ष ने राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश का खुलासा करने की मांग की है। कोई मुख्यमंत्री अपनी पद पर रहते हुए इस प्रकार की अपने नाम से कोई ठेका पट्टा या खदान की कोई लीज होकर कोई नहीं दिया, लेकिन राज्य की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अपने नाम से ली। तो एक प्रकार से ये लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है, अधिनियम है, उसके विरोध भी है।
कोविड कम हुआ था, अफवाह ज़्यादा था। वैसे ही ज़्यादा अधिक से अधिक अफवाह है, कहीं न कुछ हुआ है न कुछ होने वाला है। सरकार मजबूती के साथ चल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि महामहिम जी अगर कोई दबाव में नहीं आए तो फैसले में कोई दम नहीं है, वरना आज तक कोई इंतजार नहीं करता। स्वीकारा है कि उनके पास कम्युनिकेशन आया है और हम 2 दिन में भेज देंगे। मेरी तो दिक्कत यही है हम लोगों की, जब आप 2 दिन बोले तो 6 दिन आप दिल्ली में रहे, तो उसी समय बता देते कि 5 महीने बाद देंगे। वही देखिए, जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी विधायक बसंत सोरेन के विवादास्पद बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उलझुल सवाल का जवाब उलझुल ही मिलेगा, इसलिए ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और इसी के तहत बसंत सोरेन ने इस तरीके का बयान दिया। एक सांसद बोलते हैं बताइए तो कहां गए, तो कोई भी आदमी उलझुल की बातों को कितना देर टॉलरेट करेगा, इससे ये स्वाभाविक रिएक्शन, मतलब गुस्से में बोला गया था। गुस्से में। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद बीजेपी विधायक समरी लाल की विधायकी पर अब तलवार लटकने लगी है। कांग्रेस की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने लाल को नोटिस जारी कर दिया है। आप रिपोर्ट देखिए। कांके के बीजेपी विधायक समरी लाल की विधायकी पर तलवार लटक रही है। कांग्रेस नेता सुरेश बैठा की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने समरी लाल को नोटिस थमाया है, जिसका जवाब 15 दिन के अंदर देना है। इसके लिए समरी लाल कानूनी विशेषज्ञों से मशवरा कर रही हैं। चुनाव आयोग का नोटिस आया है और हमारे जो विधि वक्ता लोग हैं उनसे हम लोग राय ले रहे हैं और इसका हम लोग 15 दिन का समय मिला है, जवाब दिया जाएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके रिजर्व सीट के बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल ने कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा को 20,000 वोटों से मात दी थी। उसी समय उन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। जाति छानबीन समिति की सिफारिश पर उनका जाति प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया गया और मामला कोर्ट के साथ साथ निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया। पर समरी लाल साजिश का आरोप लगा रही हैं। देखिए, तो अब लोग सत्ता है, सरकार है, कल्याण विभाग लोग का है, लोग किया, लेकिन न्यायालय बड़ा होता है ना, चुनाव आयोग बड़ा होता है, वहाँ जवाब देंगे। झारखंड विधानसभा के विस्तारित सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी समरी लाल की सदस्यता पर गंभीर सवाल उठाए थे। इनका समरी लाल जी का क्या हाल है? देखिए, एक विधायक वहाँ बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है, अध्यक्ष महोदय। पार्टी विधायक की सदस्यता पर सवाल उठे तो बीजेपी को बचाव में आगे आना पड़ा। समरी लाल जी, मुझे पूरा विश्वास है 15 दिनों के भीतर अपना जवाब देंगे, फिर इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि आगे क्या करना है। तो मुझे लगता है इस पे कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। झारखंड में एक और विधायक की सदस्यता पर तलवार लटकने लगी है और एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कानूनी दांवपेच का दौर तेज हो गया है। और रांची की मेयर आशा लकड़ा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है, जहां उन्हें ममता सरकार से दो हाथ करना होगा। आशा लकड़ा रांची की मेयर होने के साथ साथ बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। उन्हें बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा भी माना जाता है। आदिवासियों के मुद्दे पर वो अक्सर मुखर नजर आती हैं और अब बीजेपी ने इनको एक नई जिम्मेदारी दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सह प्रभारी के तौर पर अब ये काम करेंगी। और वही देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड प्रदेश बीजेपी का नया इंचार्ज बनाया गया है। वाजपेयी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही वो मेरठ के विधायक भी रह चुके हैं। फिलहाल वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाता है। झारखंड में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच उनकी जिम्मेदारी इस वक्त काफी अहम और काफी बढ़ गई है।
चतरा के प्रतापपुर प्रखंड में आरजेडी अध्यक्ष के चुनाव में जमकर बवाल हुआ। दरअसल प्रखंड अध्यक्ष के लिए 20 नेताओं के नामांकन दाखिल कर दिया था। इसी दौरान अपने अपने उम्मीदवार को कुर्सी दिलाने की मांग को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प होने लगी। आरजेडी पर्यवेक्षक दिनेश दांगी के सामने ही उग्र कार्यकर्ता उठापटक करने लगे। आपस में धक्का मुक्की होने लगी। हुड़दंगी कार्यकर्ता पार्टी पर्यवेक्षक से नामांकन प्रपत्र लेकर भाग गए। उग्र कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच फंसे आरजेडी पर्यवेक्षक दिनेश दांगी को प्रतापपुर पुलिस ने हालांकि बचाकर वहां से किसी तरह से बाहर निकाला। वो नहीं, तमाम आरजेडी के लोग थे और हमको लगता है कि जैसे मुस्लिम समाज से ज़्यादा जादव समाज के लोग थे और बहुत सारे समाज, जितनी भी समाज वहाँ प्रतापपुर की है। हमारा नामांकन पत्र भी वो लोग ले गए और जो सर्टिफिकेट पर्यवेक्षक के द्वारा, जिला पर्यवेक्षक लक्ष्मण यादव जी के द्वारा जो मुझे दिया गया था, वो भी ले करके चले गए। और अंतर्गत इतनी हंगामा ये लोग किए कि बगल से थाना प्रभारी महोदय को आना पड़ा और फिर हमको सुरक्षित लेकर के। और वहीं दुमका पुलिस ने पेट्रोल कांड के 12वें दिन दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और नईम खान पर 100 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने की भी अपील की गई है। पिछले 23 अगस्त को शाहरुख ने घर में घुसकर युवती पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी थी। उसकी मौत 28 अगस्त को रांची के रिम्स में हो गई थी। तब इस मामले पर पूरे देश में बवाल मचा था। एसपी अंबर लकड़ा के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने दिन रात जांच की और अब चार्जशीट दायर हो गई है और उसमें चार्जशीट भी फाइल कर दिया गया है। 2 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की गई है। साथ में इसको त्वरित विचारण के लिए भी कोर्ट में एक अनुरोध किया गया है और जल्द से जल्द जो है कि इसका त्वरित विचारण करके इसका न्याय इसको दिलाने की हम लोग प्रयास करेंगे। बोकारो पुलिस ने 4 से 10.5 लाख रुपए से भरा बैग गायब होने के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात 31 अगस्त की शाम हुई थी। एयरटेल पेमेंट बैंक के कलेक्शन एजेंट प्रकाश सिन्हा जोदाडी मोड़ से गुजर रहे थे, जहां 10.5 लाख रुपए कैश से भरा उनका बैग गायब हो गया था। बोकारो पुलिस ने वारदात के 9वें दिन ही गुत्थी को सुलझा लिया और नकुल महतो और पिंकी देवी नामक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से लूट की रकम भी इस वक्त पुलिस ने बरामद कर ली है। और रांची के कांटा टोली में फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन जोर पकड़ने लगा है। इसके लिए ऑटो का रूट डाइवर्ट करना पड़ा है, पर 2 साल बाद फ्लाईओवर बन जाएगा तो जाम से मुक्ति भी मिल जाएगी। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजधानी रांची का प्रवेश द्वार यानी कांटा टोली, रामगढ़ और जमशेदपुर से आने वाला ट्रैफिक इसी रास्ते रांची में दाखिल होता है। पर संकरित सड़कों पर ट्रैफिक की सुस्त चाल मुसाफिरों का सिर दर्द बढ़ा देती है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब कांटा टोली के चौराहों से आपकी गाड़ी बिना रुके फर्राटे से दौड़ती रहेगी, क्योंकि सालों से अधर में लटके फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन जोर पकड़ने लगा है, जिसे निर्बाध बनाने के लिए ऑटो और ई रिक्शा का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। ये रास्ता से ऑटो चलेगा अब तो मना कर दिया गया है। कौन सा सर? इस रास्ते से। अब देखिए क्या होता है, पता नहीं अब सरकार क्या करती है हम लोग के लिए। आप लोग सहयोग कीजिएगा कि नहीं? एकदम सहयोग है, हम लोग को तो सर परेशानी बहुत है। कांटा टोली में 224 करोड़ के खर्चे से 2 साल के अंदर चमचमाते फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा करना है। इसके लिए हाईटेक मशीनें दिन रात काम में जुटी हुई हैं। बैरिकेडिंग के अंदर इस्पाती पिलर खड़े होने लगे हैं और बैरिकेडिंग के बाहर गाड़ियों का रैला सुस्त चाल से मंजिल की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये तस्वीर 2 साल बाद तब बदल जाएगी जब विशालकाय फ्लाईओवर खड़ा हो जाएगा। पर तब तक ट्रैफिक पुलिस के जवान मुसाफिरों के लिए रास्ता बनाने में डटे हुए हैं। तक आप लोग को ऑटो और ई रिक्शा को लेकर नहीं, अभी हमको रूट डाइवर्ट करने के लिए अभी हमको तो नहीं बोला गया है। अब हम लोग अपना स्कूल का ड्यूटी है, सुबह का स्कूल का ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। तो कांटा टोली चौराहे पर ट्रैफिक जाम का झंझट बस कुछ दिन की ही बात है, क्योंकि आपका सफर आसान बनाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण जो जोर शोर से चलने लगा है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
और आजसू जल्द ही नए अवतार में सामने आएगी। रांची में हुई पार्टी की मीटिंग में प्रदेश की तमाम इकाइयों के पुनर्गठन का फैसला लिया गया है। आजसू के महिला प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि आजसू जिन मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में गई, उसके लिए पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। तो ये काम चलेगा जो महिला नेतृत्व करती है जिसका, तो क्या का पूरे राज्य स्तरीय पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। सितंबर 23 को सभी प्रखंडों का पुनर्गठन करना है। उसी तरह से 16 अक्टूबर को जिलों का सम्मेलन पूरा करना है। 6 नवंबर को राज्यव्यापी अखिल झारखंड हमारा महिला संघ का सम्मेलन आहूत किया गया है। और गोड्डा के लोगों को जल्द ही नई ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है, जिसकी जानकारी स्थानीय लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों को दी है। गोड्डा से कोलकाता के लिए रेल मंत्रालय ने प्रतिदिन ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। नई ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को होगी। नई ट्रेन के शुरू होने से लोगों को कोलकाता जाने में आसानी होगी। और बड़ी खबर आपको बोकारो से बताते चले, जहां पर सेक्टर 6 मोड़ के पास एक ऑटो आग के गोले में तब्दील हो गई। हादसे में ऑटो ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। वहीं ऑटो में एक महिला भी बैठी थी, जो दूसरा ऑटो पकड़कर वहां से निकल गई। इस घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल रहा वहां पर, और देखते ही देखते ऑटो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ऑटो मालिक के मुताबिक ऑटो को नया मोड़ से सेक्टर 8 ले जाकर अपने घर पर वो लगाने वाला था, और इसी दौरान सेक्टर 6 मोड़ के पास बैटरी के टाइमर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। कैसे लगा था? और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।